एक समय की बात है, मथुरा के रहने वाले एक युवक नामक अर्जुन थे। वह अपने काम में लगन और समर्पण के लिए जाने जाते थे, फिर भी उन्हें हमेशा अपने अंदर एक चिंतामय अवस्था का सामना करना पड़ता था। अपनी बाहरी सफलता के बावजूद अर्जुन को अपने जीवन में एक गहरी खालीपन और असंतोष का अनुभव होता था। एक दिन जब अर्जुन अपने अस्तित्व के उद्देश्य पर विचार कर रहे थे, उन्होंने किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मार्गदर्शन पाने का निर्णय किया। उन्होंने महान भगवान कृष्ण के बारे में किए गए विचारों के किस्से सुने थे, जिनकी बुद्धिमत्ता को सभी प्रशंसा करते थे। अपने अस्तित्व के प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित, अर्जुन ने भगवान की प्राप्ति के लिए एक यात्रा पर निकल दिया। यात्रा के कुछ दिनों बाद अर्जुन अंततः पवित्र द्वारका नगर में पहुंचा, जहां भगवान कृष्ण वास करते थे। आशा के साथ हृदय से अर्जुन उस महान भगवान के दरबार में पहुंचा। जैसे ही उसने महाराज के विचार में आत्मसमर्पण देखा, वह आश्चर्य और प्रशंसा के लिए अपने आप को रोक नहीं सका। अपने मन में दुख के साथ अर्जुन ने भगवान कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे उनकी मदद के लिए बात की। वह अपनी समस्याओं के बारे में भगवान को बताया, अपने भौतिक सफलता का वर्णन किया। फिर भी उसके दिल में एक गहरा खोखलापन और असंतोष था। उसने अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य को खोजने की इच्छा जताई, लेकिन वह इच्छाओं और विक्षेपों के भटक गया था। अर्जुन की चिंता को ध्यान से सुनते हुए भगवान कृष्ण ने दिल जीतने वाली एक कहानी का वर्णन किया। यह कहानी अर्जुन के जीवन के दृश्य को स्थायित करने में सहायक सिद्ध होगी। एक दूरस्थ गांव में एक नम्र किसान गोवर्धन नामक व्यक्ति ने निवास किया। यद्यपि उसके पास थोड़ी सी संपत्ति थी, लेकिन गोवर्धन को अपने सादगी और आनंद में खुशी मिलती थी। वह सबसे छोटी से चीजों में खुशी ढूंढता था, सूरज की गर्मी, ठंडी हवा और खेलते बच्चों की हंसी। एक दिन एक धनवान व्यापारी गांव से गुजरता हुआ गोवर्धन के आनंदमय आचरण को ध्यान में रखता है। उसने गोवर्धन के पास आकर पूछा, गोवर्धन, तुम कैसे इतने संतोषपूर्ण हो? तुम्हारे पास इतनी कम धन संपत्ति होने के बावजूद भी। हंसते हुए गोवर्धन ने उत्तर दिया, भगवान, सच्ची खुशी संपत्ति की प्रचुरता में नहीं, बल्कि दिल की समृद्धि में होती है। मेरे पास धन या विलास नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ जो दिन-ब-दिन मेरे चारों ओर की आशीर्वादों का आनंद लेता हूँ। व्यापारी को गोवर्धन के उत्साहित रूप का आनंद मिला। वह उसके शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन का महत्व समझता है। इस कहानी से अर्जुन को भगवान कृष्ण ने समझाया कि असली खुशी संपत्ति या आवास की अधिकता में नहीं होती है, बल्कि वह आंतरिक संतुष्टि की स्थिति में पाई जाती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि सच्ची खुशी आंतरिक में ढूंढने के लिए उसे अपने अंतरात्मा की ओर मुख करना होगा। अर्जुन को इस सच्चाई का अनुभव हो गया और वह अब संदेह और असंतोष के बंधन से मुक्त हो गया। उसने समझा कि जीवन में संतोष और आनंद की प्राप्ति केवल विशेष भगवानों के भगवान कृष्ण के अनुभव से हो सकती है। अर्जुन ने ध्यान देने का निर्णय किया कि अपने जीवन को भगवान कृष्ण के सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के अनुसार जीने का प्रयास करेंगे। वह अब अपने काम को निष्कलंक और भावुकता से करने का निर्णय लेता है, जिससे उसका जीवन सार्थक और खुशहाल होता है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि खुशी और संतोष का अवास्तविक मायने विशेष धन या संपत्ति में नहीं है, बल्कि वे आत्मा की स्थिति में है। अगर हम अपने आंतरिक की शांति और संतोष को पहचानते हैं, तो हमें सभी समस्याओं का सामना करने की क्षमता मिलती है। भगवान कृष्ण की बुद्धिमत्ता और सिखाई हुई उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण की बुद्धिमत्ता से ग्रहण किए गए उपदेशों के माध्यम से अर्जुन ने अपने जीवन को नई दिशा दी। उसने समझ लिया कि वास्तविक खुशी और संतोष उसके अंदर हैं, और वह अब इसे पहचानता है और समर्पित रूप से अपने जीवन को जीने के लिए प्रयास कर रहा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली सुख और संतोष भगवान के अनुभव में है, और हमें उन्हीं के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। भगवान कृष्ण की बुद्धिमत्ता का अनुसरण करके हम अपने जीवन में आनंद और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं और अंततः अपने स्वयं के महान उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण की बुद्धिमत्ता से प्रेरित यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चा संतोष और खुशी अंतर्निहित होते हैं। वे सामाजिक स्थिति, संपत्ति या स्थान से नहीं आते, बल्कि अपने आत्मसमर्पण और भगवान के प्रेम के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें हमेशा भगवान की बुद्धिमत्ता के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सच्चे संतोष और खुशी का अनुभव कर सकें। इस धारावाहिक के अंत में अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आदर्शों का अनुसरण किया और उनके उपदेशों के मार्ग पर चलते हुए एक सुखी और संतोष प्राप्त जीवन जिया। उसने खुद को और अधिक विकसित किया और अपने कर्मों के माध्यम से समाज की सेवा करके अनंत खुशियों को प्राप्त किया।
इस रूपांतरण की गहराई से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान कृष्ण के उपदेश हमें वास्तविक संतोष और खुशी की प्राप्ति के मार्ग में मार्गदर्शन करते हैं। इस गहरी और प्रभावशाली कहानी के माध्यम से हमें समझाया गया है कि जीवन की सच्ची महत्वाकांक्षा धन, यश या स्थान से नहीं होती, बल्कि अपने अंतरात्मा के साथ संवाद और भगवान के प्रेम के माध्यम से होती है। इस कहानी के आधार पर हमें यह समझ मिलता है कि सच्चा खुशहाल और संतोष अंतर्निहित है। यह उन अनंत खुशियों को खोजने का संदेश देता है जो हमें भगवान के साथ संवाद में और उनके मार्गदर्शन में मिलती है। इसलिए हमें अपने जीवन को भगवान के उपदेशों के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम सच्चे संतोष और आनंद की प्राप्ति कर सकें।